हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेकानंद अकेडमी बुलेडा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आज पता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बीएसटीसी वर्सेस बीएड विवाद, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है, देश के लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के भविष्य का यहाँ पर केस की सुनवाई चल रही थी। तो उसी के रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आज तीसरा दिन था, ठीक है। देवेश शर्मा और यूनियन इंडिया, और ये डायरी नंबर थी 718 2021 में ये लिस्टेड हुआ था दोस्तों, ठीक है। और देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये केस था अपना। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या हुआ आज, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। देख सकते हैं आप लोग, ये SLP और रजिस्टर्ड ऑन 14 दिसंबर 2021 को ये रजिस्टर्ड हुआ था, वेरीफाइड 31 जनवरी, और फिर उसके बाद 12 जनवरी 2023 यानी आज का ये। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया, है ना। इसके बाद दोस्तों, ये रिपोर्ट क्या कहती है, पेंडिंग मोशन हियरिंग डिस्पोजल, मतलब ये केस की जो सुनवाई थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। फाइनल डिस्पोजल एट एडमिशन स्टेज, यानी कि जो सुनवाइयाँ थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। हियर्ड एंड रिजर्व ऑर्डर को जो है दोस्तों आज रिजर्व रख दिया है, और जो भी कुछ रिटर्न में सबमिशन लिया जाएगा उनसे, वो उसकी डेट वगैरह नहीं आई है, तो ये केस अपडेट होता रहेगा। इसके अंदर कैटेगरी सर्विस मैटर्स, रिक्रूटमेंट, ट्रांसफ़र, कंपनसेशन, अपॉइंटमेंट, इसके अंदर कैटेगरी थी। एक्ट में है दोस्तों देवेश शर्मा, ठीक है, और पिटिशनर है ये। उसके बाद ये इसमें BSTC के अंदर है इम्प्लीमेंटर, तो इम्प्लीडर में थे सुखबीर सिंह जी, ठीक है, और प्रथम सिंह, और उसके बाद हिरेंद्र सिंह, मुकेश रुयल और स्वरंजीत बसु, ये इसमें थे, ठीक है। और पिटिशनर एडवोकेट थे वर्धमान कौशिक। बाकी ये सारे इसमें लिस्ट में नाम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये पूरा जो है आप लोगों को। अब दोस्तों, आज के केस में हुआ क्या है, तो हुआ दोस्तों ये है कि 3 दिन की सुनवाई हुई थी, जिसमें BSTC की तरफ से और BED की तरफ से जो है पक्ष और विपक्ष हुआ था, ठीक है। इसके बाद आज कपिल सिब्बल जी ने कल रखी थी अपनी बात, कपिल सिब्बल जी ने, और आज जो है BED की तरफ से पटवालिया साहब, जो वकील साहब, उन्होंने अपना पक्ष रखा था। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि BSTC जीत गई, BED जीत गई। तो दोस्तों, अभी है ना, ना तो किसी की हार हुई है और ना किसी की जीत हुई है। संभावित फैसले क्या हो सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में और पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो जो जहाँ पर BED शामिल हैं, तो दोस्तों वहाँ से अब किसी को नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। और जहाँ पर BSTC को प्राथमिकता दी गई है, वहाँ पर भी राज्य के ऊपर ये इंडिपेंडेंट एक फैसला रह सकता है। जो अभी राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि 2021 में जो STC वाले लग गए हैं उनको निकाल देंगे। तो दोस्तों, ये भ्रम आप लोग निकाल दें। एक बार अगर किसी को नियुक्ति हो जाती है ना, फिर उसको कोई नहीं निकाल सकता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई कोई अगर प्रॉब्लम होती है तभी हम कोर्ट जाते हैं। तो अब एक बार लग चुके हैं, उनको कैसे निकालेंगे? क्या उनको निकाल करके BED वालों को लगाएंगे? ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो 2021 में जो नियुक्ति पा चुके हैं वो लोग तो अब कोई चिंता नहीं करें। दूसरी बात, जो 48,500 पदों पर अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसकी फार्म भरने की जो तारीख है 19 जनवरी। अब 19 जनवरी तक तो फैसला इनका आएगा, तब तक तो वापस अब कोई रीट तो होने से रही। तो ये जो फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो भविष्य के लिए हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सोच रखा है कि प्राथमिक लेवल में BED को शामिल करना है, तो वो भविष्य के लिए आने वाली भर्तियों में उनको शामिल करवाने का ऐसा कुछ फैसला कर सकते हैं। लेकिन अभी हार और जीत किसी की भी नहीं है। दोनों का पक्ष मजबूत था, 50-50% BSTC और BED का, और लगभग लगभग फाइनल सारी चीज़ें हो चुकी हैं। वो सारी चीज़ें, बहुत सारी जगह उदाहरण भी दिया गया, जैसे यूपी का उदाहरण आया, बंगाल का आया, ठीक है, और बिहार का भी आया, पंजाब का चल ही रहा है, और बहुत सारे जगह का ये बोला गया है। तो अभी जो है दोस्तों, करंट जो भर्ती चल रही है और आने वाली, जैसे KVS में शामिल कर रहे हैं, तो वहाँ पर
हो सकता है कि KVS में शामिल रखें उनको, ठीक है ना। बहुत सारी जगह जैसे शामिल है, लेकिन बहुत सारी जगह जहाँ पर शामिल नहीं हुआ, नोटिफिकेशन निकल चुका, फार्म भरे जा रहे हैं, तो वहाँ के लिए भी इंडिपेंडेंट राज्य सरकार के ऊपर फैसला छोड़ा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप जो हैं BSTC और B.Ed विवाद वाले, आप लोग अपना डिस्टर्ब नहीं हो और अपनी जो है जैसा आप अपना जारी रख रहे हैं पढ़ाई को वैसे जारी रखें। जो भी फैसला होगा वो बेरोजगार हित में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट है, ना तो BSTC वालों के साथ अन्याय करेगा, ना B.Ed वालों के साथ। जो भी फैसला आएगा वो पॉजिटिव फैसला होगा, ये मेरा मानना है। लेकिन अब जैसे दोस्तों होता क्या है कि अगर करंट भर्ती पर अगर इफेक्ट पड़ता है तो अब आगे प्रोसेस बहुत कुछ हो चुका है। अब मतलब अगर ये ऐसा होता है तो लगभग 6 महीने वापस प्रोसेस होना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मुश्किल सी दिख रही हैं। तो अभी जो दोस्तों ये है वो जल्दी इसका फैसला आएगा, और क्या फैसला रहता है वो आप लोगों के सामने बिल्कुल आएगा, है ना। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो BSTC और B.Ed के हितों को देखकर ही दिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने रिजर्व रखा, बाकी तो वो चाहते तो हैंड टू हैंड ही सुना देते। लेकिन अभी सभी की तरफ से लिखित के अंदर भी जो भी हैं वो सारी चीज़ें वापस मांगेंगे और रिटर्न सबमिशन वापस लेंगे। उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों यही थी अभी की अपडेट, और क्या संभावना हो सकती है वो मैंने आप लोगों को वीडियो में बता दिया। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।